वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 3.1 इंट्रोडक्शन तथा 3.1 के कुछ ग्राफीय विधि को निरूपण करने के लिए सीखा। अब हम 3.2 में प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब कि आप इसका समीकरण पहले बनाइए, समीकरण बना करके आप ग्राफ में इसका आंसर निकालिए जो एक्स वाई का मान आप निकालते थे। तो इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कह रहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि कुल विद्यार्थी इसमें है 10। तो कक्षा 10 के, तो प्रश्न नंबर 1 का हम देख रहे हैं कि माना, पढ़ते जा रहे हैं और इसे बनाते जाएंगे। माना लड़कों तथा लड़कियों, माना अभी नहीं देना है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या है 10। तो अब हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब इसमें कहा गया कि दोनों मिला करके, मतलब कि लड़का x और लड़की y दोनों मिला करके 10 दिया गया है। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल करके आ गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या मतलब कि y लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 निकल करके आ गया। ये हुआ हमारे पास बीजगणितीय रूप, इसे हम समीकरण में दर्शा दिया। इसके बाद हमें x और y का मान, इससे पहले हम देखे थे कि समीकरण जो भी बताया जाए उसमें समीकरण में x और y का मान रख करके हमें ग्राफ निरूपित किया जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 10। इस समीकरण को हम लिख दिए। अब इस समीकरण में एक बार x का मान रखते हैं, एक बार y का मान रखते हैं, जो निकल करके आएगा हमारे पास 2 बिंदु आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर अगर 0 रख लें तो x के जगह पे 0 प्लस में y बराबर में 10, तो y बराबर हमारे पास आ गया 10। ये बिंदु निकल करके आ गया 0, ये बिंदु आया 0,10। पहले x लिखा जाता है और उसके बाद y लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर y रख लें तो y अगर बराबर 0 रखें तो x प्लस 0 बराबर 10, तो इसीलिए x बराबर 10। तो यहाँ पे हम समीकरण लिख सकते हैं, बिंदु लिख सकते हैं 10,0। ये हमारे पास 2 बिंदु निकल करके आ गया। इसे अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, ये 10,0 आ गया। इसी तरह समीकरण 1 होने के बाद अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है y बराबर x प्लस में 4। इस समीकरण को हम अब देखेंगे। समीकरण में दिया गया है कि x का मान अगर हम 0 रखें, x का मान 0 रखें तो लिखेंगे y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर 4। तो ये समीकरण आ गया 0,4। अब y बराबर अगर 0 रखें तो y बराबर 0 रखने पर y के जगह पे 0 बराबर x प्लस 4, तो x बराबर ये 4 उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आ गया -4,0। ये हमारे पास 4 बिंदु आ गया। 2 बिंदु इस समीकरण का 0,10, 10,0 और 0,4 तथा -4,0। इसके बाद हमें इसको इस समीकरण के मूल बिंदु का ग्राफीय निरूपण करना है, तब हमारे पास लड़कों और लड़कियों की संख्या प्राप्त होगी। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर दिया जाता है,
ग्राफ पेपर में हमें अच्छे से सटीक ढंग से जो भी ग्राफ होता है उसे निरूपित किया जाता है। तो हमारे पास अभी ग्राफ का कोई जिक्र नहीं है, हम इसी बोर्ड में एक रफ डायग्राम के जरिए आज ग्राफ सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि दो बिंदु इससे, 2 बिंदु इससे, 4 बिंदु लिया गया है। चारों में से इस बिंदु का जो भी ग्राफ बनेगा इसमें से समीकरण लिखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से। तो सबसे अधिकतम मान हमारे पास 10 है और न्यूनतम 0 है। 0 तो हम लिखते ही हैं। अगर हम 1 से लेकर के 10 तक लिखें तो ग्राफ थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे 2-2 पॉइंट पे हम लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। -2, -4, -6, -8, -10। नीचे भी -2, -4, -6, -8, -10। ये बिंदु हमारे पास। अब इसे ग्राफ में हम किस तरह निरूपित करते हैं देखते हैं। ये पहला दिया गया है 0,10। 0,10 मतलब कि x में हमें 0 चलना है, x में हमें 0 चलना है और y में 10, मतलब कि y में प्लस में 10 चलना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0,10। इस बिंदु का नाम 0,10 हो गया। दूसरा है 10,0 मतलब कि x में हमें 10 चलना है और y में हमें 0 चलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,0। इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। तो इस समीकरण को हम लिख देते हैं x + y = 10। अब दूसरा, इसमें से दोनों बिंदु हो गया 0,4। x के जगह पे 0 चलेंगे और y में 4 चलेंगे, y में 4 चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0,4। दूसरे में -4,0, -4,0 यहाँ पे लिखेंगे -4,0। अब इसको भी हमें ग्राफ में निरूपित करना है। इस तरह से आएंगे और इस तरह से लेके ऊपर ग्राफ में खींच देंगे। इस पॉइंट में, जिस पॉइंट पे अगर दोनों ग्राफ का निरूपण करने के बाद जिस पॉइंट पे अगर कट हो, अगर प्रतिच्छेदित करे, उस बिंदु को ही हम आंसर मानते हैं। उसमें से आंसर किस तरह होगा तो देखते हैं कि ये कटा है एकदम 3 के बीचों बीच और ये जो गया है 3,7 पे। तो पहले हम x लिखते हैं। तो x लिखे थे लड़कों की संख्या बराबर 3 और y लिखे थे लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आइए अब प्रश्न नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आया? एक बार आप इसे रिवाइज कर लें। कहा गया था कि इस प्रश्न को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। कहा गया था कि प्रश्न में कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी था, जिसमें कि कुछ लड़का कुछ लड़कियों की संख्या थी। हमने माना कि लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y माना। तो हमारे पास इस तरह का रूप दिया गया कि कोई भी समीकरण हो, अब उस समीकरण से x और y का मान रखें, उसके बाद निकालें। कहा गया था लड़कों की संख्या x और y, लड़कियों की संख्या, और इस दोनों को जोड़ करके हमारे पास 10 आ गया, मतलब कुल संख्या इसकी थी 10। तो समीकरण हमारा फर्स्ट निकल करके आ गया। उसके बाद अगला रूप में कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर दें तो ये लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने समीकरण में एक मान रखा, आप चाहे तो कोई भी मान रख सकते हैं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो अपने पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हम अपने एक बार 0 रखा तो y 10 आ गया, y 0 रखे तो x का मान 10 आ गया। इसी तरह x का मान 0 रखे तो y 4 आ गया और y का मान 0 रखे तो x का मान -4 आ गया। इसके बाद हमने इसे ग्राफ खींचा। ग्राफ में जो जो पॉइंट होता है आप इसे निर्देशित कर लें, या तो 1 से 10 तक लिख दें, या तो 2-2 का पेयर बना करके आप इसे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें से पहला पॉइंट आया था 0,10, तो हमने x में 0 बार चला और y में 10 चला। उसी प्रकार दूसरा था 10,0, हमने इसमें 10 चला और y में 0 चला। इस रेखा को इस रेखा से मिला दिया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने पे एक तरह का हमारे पास समीकरण का रूप लिया गया और इस समीकरण को हमने इस जगह लिख दिया x + y = 10।
उसी तरह हम इस पैटर्न में लिखे y बराबर, ये समीकरण है y बराबर x प्लस में 4, ये समीकरण नंबर सेकंड का था। इस तरह हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। हल करेंगे। पहला का पार्ट 2 करा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हमें मानना होगा कि माना कलमों का मूल्य, माना एक पहले पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, मतलब कि 5 पेंसिल तथा 7 y होगा, y का कलम है, मूल्य एक पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पे 50 रुपये दिए, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल गया। अब दूसरा है कि जबकि 7 पेंसिल, अब इसमें से 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये, समीकरण नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन से हमें प्राप्त करना होता है। अब कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। सेम उसी टाइप से अब हम प्रश्न को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण फर्स्ट में हमारे पास 2 बिंदु निकालना होगा, एक बार x का मान रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे, फिर इसमें x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, दोनों में से 4 टॉपिक आएगा, 4 पॉइंट आएगा। चारों को हमें ग्राफ में निर्देशित करना है। अगर वो कहीं प्रतिच्छेदित करे, जिस प्रतिच्छेदित बिंदु पे मिलता है उसे हम x और y का मान रखते हैं। तो x हमारे पास पेंसिल का आ जाएगा और कलम का y आ जाएगा। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो हमें लिखना होगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है 5x प्लस 7y बराबर में 50। अब हमें देखना है कि इसमें से किस टाइप का मान रखें जो कि ये 50 से हमें डिवाइड हो जाए। 50 का अगर हम करते हैं, अगर हम 1 रखते हैं तो ये 7 बच जाता है, 1 रखते हैं 5 एकम 5 होता है, 45 बच जाता है, 7 से नहीं कटता है। अपने मन से अपने दिमाग में ये रखना है कि ऐसा अधिकतम से अधिकतम मान लें जो इस मान को इसमें से घटाने के बाद ये इससे कट जाए। तो हम इसका अपने से कंक्लूजन करके रखें दिमाग से, जो पहले हमें किया है। तो x बराबर हम 3 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10 लेते तो यहाँ 40 बच जाता, 7 से नहीं कटता। 5 या 15 लेंगे तो ये 15 कटेगा, तो 35 बचेगा, 35 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस जगह पे हम रखने के बाद 5 × 3 प्लस में 7y बराबर में 50। तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 में 15 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 7y बराबर 35। y बराबर ये 35 में 7 से भाग दे देंगे तो y बराबर हमारे पास आ गया 5। तो ये बिंदु हमारे पास आ गया 3,5। अब हम x रखे थे, जो x रखे थे तो y निकला। अब हम y रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब लिखेंगे y बराबर अगर 0 रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो देख लेते हैं। तो ये हो जाता है 5x 7 × 0 बराबर में 50। तो ये हमारे पास इस तरह का 5x प्लस 0 बराबर 50। तो x बराबर, इसलिए अच्छे से लेकर के जाते हैं, x बराबर ये 50 उधर चले जाएगा और 5 आ जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर आ गया 10। ये बिंदु आ गया 10,0। ये समीकरण फर्स्ट से था। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण सेकंड से। सेकंड रोमन में लिखे हैं तो रोमन हम लिख देंगे। समीकरण सेकंड से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46
अब हम इसको भी समीकरण में दर्शाएंगे अपने अनुसार। इसे x का मान इसमें से हम 8 से रखते हैं 56 और 8 सत्ते 56 ये आ जाता है। हम रख लेते हैं x बराबर 8, तो 7 × 8 प्लस में 5y बराबर 46, तो ये हो गया हमारे पास 56 प्लस में 5y बराबर 46, तो ये हो गया 5y 46 माइनस 56, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर -10/5। अगर काट करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया y बराबर -2। ये बिंदु आ गया 8, -2, 8, -2। अब हम y का मान 5 रखते हैं, तो लिखेंगे y बराबर अगर 5 रख दें तो इसे हम दर्शाएंगे 7x + 5 बराबर 46, तो 7x + 25 बराबर 46, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 में 25 घटा दें, 7x बराबर 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, तो x बराबर 21 में 7 घटा देंगे तो x बराबर हमारे पास आ गया 3। तो इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 3,5। हमारे पास इस तरह का एक पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट इसमें आ गया और 2 पॉइंट इस समीकरण में आ गया। इसे उसी प्रकार हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। देखेंगे इसमें अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान 10 है और न्यूनतम मान हमारा पता ही होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। इसे शॉर्टकट हम एक ग्राफ में दिखा देते हैं। छोड़ दे, बंद कर। आइए अब देखते हैं इसे ग्राफ में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 4, 6, 8 और 10, -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8 और 10। पहला दिया गया था 3,5, x में हम 3 चलेंगे, x में हम 3 चलेंगे और y में 5 चलेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 3,5। दूसरा था 10,0, x में इस बिंदु पे आया होगा, इसका इस बिंदु से कटने के लिए 3,5। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये बिंदु आया था 3,5। अब इसका भी इसका पहले समीकरण लिख दें, 5x + 7y बराबर 50। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें भी आया 3,5। तो जिस बिंदु पे अगर एक ही आ जाए 3,5, वो उसका हल हो जाता है। तो इस बिंदु से इसको ऐसे करके मिला देंगे, तो एक ही जगह प्रतिच्छेदित किया। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 5। तो x था पेंसिल का मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। इस तरह हमने एक ग्राफ को देख लिया।